उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पीएनपी को दिनांक 18 जनवरी 2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों की भर्ती के संदर्भ में पीएनपी के द्वारा मांगे गए प्रश्नों के जवाब के उत्तर में ये लेटर जारी किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों की भर्ती के क्रम में लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्तियां कंडक्ट कराने के संदर्भ में पहले ही दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उसके बाद से परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी को लिखित परीक्षा आयोजन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद से पीएनपी के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से कुछ दिशा निर्देश मांगे गए थे और उसी के क्रम में दिनांक 19 मार्च 2020 को पीएनपी के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा गया था कि किस प्रकार से लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाए, उसकी पात्रता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी और प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा, कितने समय की परीक्षा होगी, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों का जवाब उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2021 को पीएनपी को दिया गया है। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा यदि आप भी इस शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आवेदन के लिए कौन पात्र होगा, इसके संदर्भ में जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे वह भारत के नागरिक होने चाहिए। साथ ही माननीय न्यायालय के द्वारा किसी भी परीक्षा संस्था के द्वारा उस अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित ना किया गया हो, यानी कि आपको किसी परीक्षा में रेस्ट्रिकेट ना किया गया हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, और न्यायालय द्वारा आप पर कोई दंड ना लगाया गया हो, तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। इसके क्रम में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के संदर्भ में बातें लिखी गई हैं कि शिक्षा सेवा नियमावली 1978 जो कि माध्यमिक और जूनियर एडेड हाई स्कूल से संबंधित है, उसमें जो 7वां संशोधन हुआ है वर्ष 2019 में, उसमें जो शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई हैं उसके अनुसार सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। यानी कि इस भर्ती में जो सहायक अध्यापक के पद हैं उसमें बीएड और बीटीसी, डीएलएड, जेबीटी जितने भी कोर्सेज होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी डिप्लोमा के कोर्सेज हैं अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद किए हैं तो आप जूनियर एडेड हाई स्कूल में उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक पद पर चयनित होने के लिए पात्र माने जाएंगे। यही आवेदन हेतु निवास स्थान के क्रम में ये बातें लिखी गई हैं कि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं वह इस आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही आयु की स्थिति के बारे में लिखी गई है कि अध्यापक सेवा नियमावली 1978 में जो बातें लिखी गई हैं उसी को मान्य माना जाएगा। तो उस वर्तमान स्थिति के अनुसार जनरल कैंडिडेट 40 वर्ष की उम्र तक इस आवेदन के लिए पात्र होंगे। वहीं अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष का आपको अतिरिक्त आयु में छूट मिल जाता है। 5वां प्रश्न पीएनपी के द्वारा पूछा गया था कि परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंडक्ट कराई गई थी वह अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में एक लाइन में या फिर एक शब्द में उत्तर लिखने होते थे, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थीं और 69 सहायक अध्यापकों की भर्ती बहुविकल्पीय कंडक्ट कराई गई थी। इसी के क्रम में इसमें प्रश्न पूछा गया था कि ये परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाए, तो इसमें जवाब दिया गया है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कि वस्तुनिष्ठ या फिर बहुविकल्पीय OMR आधारित परीक्षा आयोजित कराने के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया गया है। यानी कि ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ भी हो सकती है, बहुविकल्पीय भी हो सकती है। अगर बहुविकल्पीय होती है तो OMR आधारित परीक्षा होगी। और साथ ही साथ जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों के लिए ये विज्ञापन जारी किया जाएगा, तो इसमें जो अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे वह उच्च प्राथमिक स्तर का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होंगे, तभी वह इसमें आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर जो परीक्षा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा वह TET यानी कि यूपी टेट या फिर सीटेट जो आयोजित होती है उससे उच्च स्तर की पेपर सेट किया जाएगा। और प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ बातें लिखी गई हैं कि जो उनका कठिनाई का स्तर होगा वह ग्रेजुएशन लेवल का रखा जाएगा, ठीक है। और बात करें अगर प्रधानाध्यापक के लिए और शैक्षिक अर्हता की, तो कम से कम 5 वर्ष का सहायक अध्यापक के रूप में उनको अनुभव होना चाहिए, उसके बाद ही वह इसके लिए पात्र माने जाएंगे। साथ ही 1 घंटे का अलग से मैनेजमेंट देखने के लिए, यानी कि प्रबंधन उनका कैसा है उसको जांचने के लिए एक अलग से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय या फिर OMR आधारित प्रश्न हो सकते हैं, जिसमें समय सीमा 1 घंटे निर्धारित की गई है। अगर कोई अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही आवेदन में वो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो शुल्क होगा उनको अलग अलग पे करना होगा। साथ ही जो उसकी परीक्षा होगी वो भी अलग अलग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं
लास्ट वाला 9वां पॉइंट, प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की परीक्षा पृथक पृथक आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 150 प्रश्नों के अंक आपको 150 में दिए जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं कि पहले से ही इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड कर दिए गए हैं, क्योंकि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में देखे होंगे आप लोग, क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के बहुत खींचतान हुई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था। तो इसको देखते हुए पहले से ही क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड कर दिया गया है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 65% मिनिमम आपको लाना होगा, और अगर आप कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको 60% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि 150 प्रश्नों में 90 नंबर कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए और 97 नंबर जनरल अभ्यर्थियों को लाना होगा इस परीक्षा में सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद से जब आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद से फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, जैसे अभी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी के 10-10% और 60% आपकी सुपर टेट की लिखित परीक्षा का जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाया जाएगा, और उसके बाद से उसी के आधार पर चयन सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों, दिशा निर्देश जारी होने के बाद से अब उम्मीदें हैं कि बहुत ही जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। करियर बिट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।